सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत जो सैगुण काव्य धारा है उसमें कृष्णार्षि काव्य धारा के जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रमुख आचार्य और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो संप्रदाय है जिनमें पहला नाम आता है निम्बारक संप्रदाय, जिसे निम्बारकाचार्य या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य है, इनका नाम है निम्बारक या निम्बारकाचार्य या निम्बारक आचार्य, यानी निम्बारक आचार्य जिन्हें कहा जाता है। और इनका जो मूल नाम है वो है आरुणि, यानी इनका मूल नाम है आरुणि। इनके द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है उसका नाम है निम्बारक संप्रदाय। ये निम्बारक जो आचार्य है इनका जन्म 1114 से 1162 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है, लेकिन कई जगह इनका जो जन्म है इसके बारे में अलग अलग दिया हुआ है। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर देखिए, पहले जो भक्ति काल के अंतर्गत जो सैगुण काव्य धारा है उसमें भक्ति में राम और कृष्ण आपने सुना होगा। तो जब ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उससे पहले विष्णु का स्थान था, तो विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सैगुण रूप का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया ये निम्बारक आचार्य ने किया। यानी निम्बारक जो आचार्य है इनके द्वारा सबसे पहले विष्णु के स्थान पर कृष्ण के रूप में जो ईश्वर की पूजा की गई है वो निम्बारक संप्रदाय के द्वारा की गई है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि आता है और इनके द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है इसे निम्बारक या सनकादि संप्रदाय कहते हैं। इनका दार्शनिक जो मत है वो द्वैताद्वैतवाद है या भेदा भेदवाद है। तो आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि निम्बारक आचार्य द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है वो संप्रदाय है निम्बारक या सनकादि संप्रदाय। इनके द्वारा दार्शनिक जो मत है वो द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद है। इनका मूल नाम है वो आरुणि भी था और नियमानंद भी था। निम्बारक का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बारक को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम सुदर्शन भी है। देखिए, इनके कई नाम हो गए जो हमने पढ़ा। निम्बारक तो इनका नाम है ही, आरुणि भी इनका नाम है, इसके अलावा नियमानंद भी इनका नाम है और ये सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम सुदर्शन भी है। इस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के स्वैक्य रूप का विधान भी है, यानी कृष्ण के एक छोर पे या एक साइड में राधा का स्वैक्य रूप है उसका विधान भी है। निम्बारक संप्रदाय की सबसे जो बड़ी गद्दी राजस्थान में है वह है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। निम्बारक आचार्य है उसके 5 ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिनमें है वेदांत पारिजात सौरभ। बहुत बार पूछा जाता है वेदांत पारिजात सौरभ किन या किस आचार्य का ये प्रमुख ग्रंथ है। वेदांत पारिजात सौरभ निम्बारक आचार्य का। 10 श्लोकी, श्री कृष्ण शतव्राज, महंत रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। तो आपको ये पांचों के पांचों अच्छी तरह से याद करने हैं। कहीं प्रपन्न कल्प वल्ली लिखा हुआ है, कहीं पल्लवी लिखा हुआ है, तो आप उसको याद करना है, देख लेना। निम्बारक संप्रदाय है जिसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इसके आचार्य है वो निम्बारक आचार्य है। इन्होंने विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सैगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। इनका मूल नाम आरुणि और नियमानंद है और इन्हें सुदर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। और इनकी जो प्रमुख पीठ है निम्बारक संप्रदाय की जो राजस्थान में है वो है सलेमाबाद अजमेर में। और इनके 5 ग्रंथ है उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, कृष्ण शतव्राज, महंत रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प वल्ली और प्रपन्न कल्प पल्लवी, इसको याद कर लेना। इसके बाद में इसी संप्रदाय के निम्बारक संप्रदाय से जुड़े हुए श्री भट्ट कवि भी है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है। श्री भट्ट कवि ये निम्बारक संप्रदाय में हित सखी का अवतार माने जाते हैं, हित सखी का अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म 1538 ईस्वी में ध्रुव टीला मथुरा में हुआ माना जाता है। इनके गुरु का नाम केशव है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात आपको याद रखनी है वो ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। भट्ट कवि जो निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है, इनकी पहली जो रचना है वो है युगलस्तक। बहुत बार पूछा गया है युगलस्तक रचना किसकी है? भट्ट कवि की। कई जगह कवि भट्ट भी लिखा होता है,
इधर से कवि भट्ट ऐसे भी लिखा होता है। युगलस्तक श्री भट्ट कवि की रचना है जिसमें 100 पद है और आदि बाणी रचना भी इनकी है। तो महत्वपूर्ण इनकी 2 रचनाएं भट्ट कवि की, युगलस्तक और आदि बाणी। श्री भट्ट के एक शिष्य हुए थे, उनका नाम है श्री हरिव्यास देव, और इनकी एक रचना है उसका नाम पूछा जाता है महावाणी, जो कि ब्रज भाषा में। महावाणी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो वो है हरिव्यास देव द्वारा। इसके बाद में हरिव्यास देव हैं, उनके भी एक शिष्य हुए जिनका नाम है परशुराम देव, यानी ये भी निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। इनके गुरु का नाम हरिव्यास देव है और आचार्य परशुराम ने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की पीठ जो सलेमाबाद अजमेर में है वो इन्होंने ही स्थापित की थी। महत्वपूर्ण बात ये है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में जो निम्बारक संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ सलेमाबाद जो कि अजमेर में है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर आना चाहिए आचार्य परशुराम देव। इनका प्रमुख ग्रंथ है परशुराम सागर और ये राजस्थानी भाषा या प्रधान खड़ी बोली में लिखा गया है, राजस्थानी प्रधान खड़ी बोली में। इसके बाद में प्रमुख संप्रदाय, पहला हमने पढ़ा निम्बारक संप्रदाय, दूसरा ये माने तो ये है वल्लभ संप्रदाय। पहला निम्बारक संप्रदाय पढ़ा हमने, जिसमें हमने 3 आचार्य के बारे में पढ़ा। एक तो निम्बारक आचार्य या आरुणी कह सकते हैं या नियमानंद कह सकते हैं, इनके बारे में, जिनका सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में श्री भट्ट के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा हरिराम व्यास के बारे में महावाणी, और उसके बाद में परशुराम देव जिन्होंने निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की। अब दूसरा जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय, जिसे रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। ये वल्लभ संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसकी हर एक कड़ी को आप समझते जाइए। ये सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन माने जाते थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1530 ईस्वी में मानी जाती है। ये इनका स्थान है वो है चंपारण बिहार। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य जी है। इनका स्थान चंपारण बिहार, गुरु का नाम विष्णु स्वामी और पत्नी का नाम है मधुमंगल। और इनके 2 पुत्र हुए, उनके नाम है, एक का नाम है गोपीनाथ और एक का नाम है विठलनाथ। आप विठलनाथ को तो बहुत बार पढ़ेंगे क्योंकि अष्टछाप के जो महत्वपूर्ण 8 कवि हुए इनमें इनका महत्वपूर्ण स्थान है कि इन्होंने किस किस को क्या काम दिया है। क्योंकि अष्टछाप में जो 8 कवि है वो जो भगवान की सेवा में या भक्ति में जो 8 पहर है उन सभी में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो विठलनाथ के बारे में तो आप बहुत पढ़ेंगे। तो एक और नाम है गोपीनाथ, इसको भी याद रखें। तो वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य है वल्लभाचार्य जी, इनके पुत्रों के नाम है गोपीनाथ, दूसरे का नाम है विठलनाथ। इनकी भक्ति है वो पुष्टि मार्गी है और पुष्टि का अर्थ होता है भगवत अनुग्रह या कृपा। भगवान की कृपा या अनुग्रह से इसे कहा जाता है पुष्टि। वल्लभाचार्य ने 2 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है। एक है मर्यादा भक्ति, जिसमें साधन सापेक्ष भक्ति मानी जाती है। एक है पुष्टि भक्ति, जिसे साधन निरपेक्ष भक्ति कहा जाता है। तो देखिए 2 तरह की भक्ति उन्होंने बताई है, एक मर्यादा भक्ति और एक है पुष्टि भक्ति। अब पुष्टि भक्ति है, इसके 3 पुष्टि भक्ति है, इसके 3 प्रकार है। यूँ कहे तो एक तो मर्यादा मार्ग यानी वैदिक मार्ग, दूसरा है प्रवाह मार्ग, अब मार्ग को भक्ति भी बोल सकते हो, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, और तीसरा पुष्टि भक्ति। ये पुष्टि जो भक्ति है इसके मार्ग है ये, या यूँ कहें इनकी भक्ति है मर्यादा भक्ति, प्रवाह मार्ग या पुष्टि मार्ग। ये 3 तरह का इनके मार्ग है पुष्टि भक्ति के। मर्यादा मार्ग भी की बात करें तो उसमें वैदिक मार्ग आता है, और प्रवाह मार्ग की बात करें तो उसमें लौकिक सुख भोग आता है, और पुष्टि मार्ग की बात करें तो पुष्टि मार्ग का मतलब होता है शुद्ध भक्ति करना, यानी ईश्वर के अलावा किसी को कुछ नहीं समझना। ये पुष्टि मार्ग में आता है। या हम कहें कि मर्यादा जो भक्ति है इसकी बात करें तो
साधन सापेक्ष भक्ति होती है वो मर्यादा भक्ति है, और प्रवाह जो भक्ति है उसमें संसार में रहकर भक्ति करना, यानी भक्त संसार में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रवाह भक्ति होती है। और पुष्टि भक्ति, इसमें आप ये मानो भगवान के प्रति प्रेम करने को भक्त वो एक आदत सी हो जाती है और सब कुछ उन्हीं पे न्यौछावर करना चाहते हैं, वो है पुष्टि मार्ग, पुष्टि भक्ति। वल्लभाचार्य जी की प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें महत्वपूर्ण रचना है अणुभाष्य। बहुत बार पूछा गया है अणुभाष्य रचना किसकी है? वल्लभाचार्य की। लेकिन ये अधूरा छोड़ गए थे इस ग्रंथ को, और इसे पूरा किया है इन्हीं के पुत्र विट्ठलनाथ ने। इनके दो पुत्र थे, एक तो गोपीनाथ, दूसरे थे विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने इनका जो अधूरा ग्रंथ है अणुभाष्य, इसको पूरा किया था। तो वैसे पूछा जाए कि अणुभाष्य किसकी रचना है, तो आपको उत्तर वल्लभाचार्य जी आएगा। लेकिन ये अधूरा ग्रंथ है, इसको पूरा किसने किया? विट्ठलनाथ ने। उसके बाद में इनकी महत्वपूर्ण रचना है सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य जी की। विद्वन मंडल और पूर्व मीमांसा दर्शन और श्रीमद् भगवत सूक्ष्म टीका। इस तरह से इनकी 7 महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, आपको याद करनी है, जिसमें महत्वपूर्ण रचना है अणुभाष्य और श्रृंगार रस मंडन और तत्वदीप निबंध। इसके बाद में वल्लभाचार्य जी द्वारा 1519 ईस्वी में, यानी 1576 विक्रमी संवत में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर जो है उसका निर्माण करवाना शुरू किया था, यानी शुरू करवाया है वल्लभाचार्य जी ने। लेकिन इसे पूर्ण किया है पूर्णमल खत्री द्वारा पूर्ण करवाया गया। तो देखो, अगर ये प्रश्न वैसे बनता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया, तो ये है पूर्णमल खत्री द्वारा बनाया गया। लेकिन शुरुआत किसने की थी? ये है वल्लभाचार्य जी द्वारा। श्रीनाथ मंदिर का शिल्पी है पूर्णमल खत्री, पूर्णमल खत्री। इसके बाद में देखिए, श्रीनाथ मंदिर का प्रबंध का जो दायित्व सौंपा गया वो था कृष्णदास पर। वल्लभाचार्य जी के कुल शिष्य हैं वो है 84, और विट्ठलनाथ इन्हीं के पुत्र हैं वल्लभाचार्य जी के, इनके कुल शिष्य है 252। तो कई बार ये भी पूछा जाता है वल्लभाचार्य जी के कुल शिष्य कितने हैं? 84, और विट्ठलनाथ के 252। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, यानी इन्हीं के पुत्र ने वल्लभाचार्य जी के, सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवि है। और ये 8 कवि कौन कौन से है? देखिए, वल्लभाचार्य जी के 4 और 4 है विट्ठलनाथ के। यानी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवि है। उन्होंने अष्टछाप, यानी जो 8 कवि है अष्टछाप के, उन 8 कवियों में कौन कौन आते हैं? वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य जिनको आपको याद करना है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य हैं, जिनमें हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इस तरह से ये 8 कवि हुए हैं अष्टछाप के। तो इन 8 कवियों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। पहली बात तो इसको याद करने के लिए ट्रिक से समझें। तो पहले का सुकुकृप, ये जो हमारे पास बुक थी हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो कि मनोज मिश्रा जी का है, इनमें इन्होंने एक लाइन में समझाया सुकुकृप, यानी सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास और परमानंद दास, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और ये जो 4 शिष्य हैं विट्ठलनाथ के, इन्होंने एक नाम से इसको भी उन्होंने कहा है गोचंछी। इसमें ये चारों आ जाते हैं। गो से गोविंद स्वामी, 6 से चतुर्भुज दास और 9 से नंददास और 6 से चीत स्वामी। लेकिन ये क्रम वाइज नहीं है, ये क्रम वाइज है। पहले बड़े कुंभन दास है, उससे छोटे सूरदास है, उससे छोटे परमानंद दास है और उससे छोटे कृष्णदास, फिर उससे छोटे गोविंद दास है, फिर इनसे छोटे चीत स्वामी है, फिर इनसे छोटे चतुर्भुज दास है, फिर नंददास। ये भी बड़े से छोटे के रूप में, ये भी बड़े से छोटे के रूप में। तो ये तो हमें ट्रिक याद करने के लिए है। अगर बड़े से छोटा पूछे तो इसी तरह से आपको बताना है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें देखो प्रश्न कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से
ये 4 आचार्य, इनमें से बड़े से छोटे क्रम में लगाए तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर वैसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से 4 कवि इनके शिष्य है और इनके कौन से है, तो ये भी याद करना है। तो हमें ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अष्ट छाप के जो कवि हैं ये 8 सखा माने जाते हैं और भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, प्रतिष्ठा है, उसमें सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और ये अष्टयाम सेवा विधि का कार्य करते थे। यानी 8 पहरों में जो, यानी दिन के जो 8 पहर है उनमें जो सेवा विधि का विधान है ये इनके द्वारा किया जाता था। जैसे मंगलाचरण है, मंगलाचरण में किसी की ड्यूटी लगा दी, उसके बाद में श्रृंगार है, उसके बाद में ग्वाल है, राजयोग है, उत्थापन है, भोग है, संध्या आरती है, उसके बाद में भगवान सोते थे तो शयन है। तो इस तरह से ये जो कार्य है ये अष्टछाप के 8 कवि है इनके द्वारा किया जाता था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। इसके बाद में जितने भी ये कवि हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से और पढ़ते जाएंगे और उम्मीद करता हूँ ये मेरा जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक हो। जय हिंद, जय भारत।